जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:31 हुई है और आप लोगों ने एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देखा, वो भी सब कुछ एडवांस है बोल के 100 पॉइंट तेज हुआ और 432 पे शॉट कराया तो उनको मिला। मैंने बोला निफ्टी शॉट वाले डरना मत, लेकिन और बैंक निफ्टी में भी मैं ये बोला था कि मुझे डाउट है बस, बाकी यहाँ मंदी। लेकिन अब कहानी क्या है, अब कहानी बहुत स्ट्रांग है। अब हम लोग अगर कल का दिन देखें तो कल का दिन एक बहुत ही ज़बरदस्त दिन होगा। उसके लिए एनालिसिस करना कोई आसान बात नहीं, शायद किसी की भी ताकत नहीं होगी इतनी आसानी से। लेकिन मैं 3:32 हुई आपके सामने कुछ नहीं देख रहा हूँ, एनालिसिस करके दूंगा, एक एक लॉजिकल पॉइंट दूंगा। वीडियो को अगर स्किप किया तो आप जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। चलिए मैं आपको एक एक लॉजिक के साथ बताता हूँ। तो पहले तो हम स्क्रीन रीडिंग पे जाते हैं। स्क्रीन रीडिंग में बैंक निफ्टी क्लियरली वीकनेस दिखा दिया है, क्योंकि इसकी एटीपी कल से ऊपर है और लास्ट रेट काफ़ी नीचे है, ऑलमोस्ट लो के नज़दीक है 780 के। ये स्क्रीन रीडिंग से वीकनेस दिखाया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्क्रीन रीडिंग से प्रीवियस क्लोज के ऊपर लास्ट ट्रेड हुआ निफ्टी में, तो वीकनेस नहीं दिखाया, इट इज़ न्यूट्रल, लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव बायस। न्यूट्रल विथ स्लाइट पॉजिटिव बायस, किसमें? निफ्टी में। क्यों? प्रीवियस क्लोज से ऊपर लास्ट ट्रेड हुआ है, ठीक है, लो के नज़दीक क्लोज हुआ है, लेकिन प्रीवियस ट्रेड से तो स्लाइटली पॉजिटिव बायस है, लेकिन बैंक निफ्टी स्क्रीन रीडिंग से निगेटिव है। आपने देखा डॉक्टर रेड्डी वगैरह वगैरह, तो कल लेकिन सब सरप्राइज होगा। क्या होगा? पहले तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर का डाटा वो अब मैं आपको समझाता हूँ क्या बताना चाह रहा है ये डाटा। देखिए, हम अगर मंडे से देखें तो मंडे हमारा था, तो सॉरी, मंडे हमारा था 28 तारीख को, करेक्ट। तो ये हमारा मंडे था। मंडे के दिन का हमारा लो था बैंक निफ्टी का 217, उसको आज वायलेट कर दिया, क्योंकि यहाँ नहीं दिख रहा है, ये अपडेट होने में टाइम लगेगा क्योंकि ये इन्वेस्टिंग की साइट है। तो आज हमने 100 कुछ का, एक सेकंड, आज हमने 100 कुछ का लो बना दिया, 116 का, ठीक है। तो 116 का लो बना दिया, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 116 का लो बना दिया, लेकिन ये 116 क्यों बनाना पड़ा, इसका रीज़न समझिए। फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग आई थी फ्यूचर में वो 170 की आई थी, 117, और मंडे को लो था 217 का। तो ये एक गैप था फ्यूचर के डाटा में, क्लोजिंग बेसिस। इसको गैप नहीं बोलते, वैसे गैप नहीं बोलते, क्योंकि फ्राइडे का हाई 399 था, तो ये गैप नहीं माना जा सकता, ठीक है। लेकिन इसको गैप इसलिए माना जा सकता है कि क्लोजिंग फ्राइडे की जो आई उसके नज़दीक ट्रेड किए बिना ही 217 का लो बना के मार्केट भाग गया। तो इस लेवल को एक बार मिलाना था, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्या रहेगा कि आज की क्लोजिंग क्या आती है। वो अगर 170 के ऊपर आती है तो बैंक निफ्टी तेज है। आप लिख लो इस पॉइंट को, अगर आज की फ्यूचर की क्लोजिंग 170 के ऊपर आती है तो बैंक निफ्टी तेज है। 44 170 के ऊपर आती है तो बैंक निफ्टी तेज है अगले 2 दिन। लिख लीजिए। आप बोलोगे ये क्या एनालिसिस हो सर, इसने क्या किया? ये फ्राइडे की क्लोज है इसकी, बैंक निफ्टी की फ्यूचर की। तो ये फिगर हमने मंडे को भी नहीं देखा जो फ्राइडे का क्लोज है, ट्यूसडे को भी नहीं देखा, क्योंकि मंडे का लो था 217, ट्यूसडे का लो था 443 और आज का लो है 116, ठीक है। तो आज हमने इस फिगर को दिखाने के लिए लो बनाया 116 का। यहाँ पे 116 नहीं दिख रहा आपको, लेकिन 116 आ चुका। तो ये इसको मिला दिया। अब अगर क्लोजिंग इसके नीचे कर देता है, फ्राइडे के क्लोज के नीचे, तो इसको आप कपड़ा खोल खोल के ठोको, समझे ना। लेकिन ठोकने की चीज नहीं है। क्यों नहीं है?
यही तो इंटरेस्टिंग होता है। मार्केट आजकल इतना खतरनाक हो गया कि उसको सिवाय मेरे जैसे लोगों के अलावा इम्पॉसिबल समझना। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्यों ऊपर जाएगा वो समझिए। ये 0.95 का हाई हमने ब्रेक कर दिया, अगले दिन 688, और ये आज का हाई है। ठीक है, अब बचा कौन सा, ये वाला हाई जो 24 अप्रैल को बना है। मैं 100 में से 90% बोलता हूँ, 90 आउट ऑफ 100, 90% आउट ऑफ 100 दिस विल गेट ब्रोकन। जो 24 तारीख का फ्यूचर का हाई था 45,009 रुपीज़ 95 पैसा, ये भले एक पॉइंट से ब्रेक हो लेकिन होगा। 99% मैं बोल रहा हूँ, 99%। अब स्टॉप लॉस क्या डालना है, देखिए बहुत ही सिंपल है, इतना आसान एनालिसिस आपको दुनिया में, मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट खोला नहीं खोला, आपको एक सिंपल एनालिसिस देता हूँ। सिंपल, जिस दिन आपको फ्यूचर में 44,170 के नीचे क्लोज हो जाए, आप लॉन्ग तो काटना ही और भर भर के शॉर्ट भी मार देना इसमें। तो ये आपका स्टॉप लॉस है, इसके नीचे एक पॉइंट भी क्लोज हो आपका स्टॉप लॉस है। ये फ्यूचर के लेवल दे रहा हूँ अभी, आज मैं ये स्पॉट के नहीं बोल रहा हूँ, दीज आर फ्यूचर लेवल्स। ठीक है, और ये मेरा टारगेट है, इससे एक पॉइंट ऊपर मेरा टारगेट है 45,010, और इसी फ्राइडे तक का टारगेट है, वर्स्ट केस में मंडे तक। ठीक है, और स्टॉप लॉस ही है। अब आज की क्लोजिंग भी आ गई होगी इसकी फ्यूचर की, देख लेते हैं लगभग कितनी आई। ये आपको डाटा दिखाना जरूरी था। अब मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, पीसीआर डालने से अपने को आज की क्लोजिंग दिख जानी चाहिए मनी कंट्रोल में। देखो इसमें क्लोजिंग आ गई क्या, एक 190 की आई है शायद क्लोजिंग, देख लेना। लास्ट ट्रेड तो 190 का नहीं है ना, 190 का तो लास्ट ट्रेड है, क्लोजिंग अभी नहीं आई। क्लोजिंग एनएससी की वेबसाइट में दिखेगी, थोड़ी देर बाद दिखेगी। क्लोजिंग इसके ऊपर ही आएगी, 200 के ऊपर ही आएगी, तो 170 से ऊपर है, समझ में। फ्यूचर की क्लोजिंग, फ्यूचर तो 144 169 के अगर क्लोज हो जाए किसी भी दिन, या एक पॉइंट इससे भी नीचे, तो अब अपने लॉन्ग काटना और भर, और टारगेट आपका 45,010 फ्यूचर। अगले 2 से 3 दिन में ये टारगेट आएगा, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस है। आज की क्लोजिंग चेक कर लेना, शायद 200 220-30 की आएगी, या 250 की भी आ सकती है। तो उस हिसाब से बहुत छोटा स्टॉप लॉस है फ्यूचर में। ठीक है, क्लोजिंग, और ये बहुत बड़ा टारगेट, 99% ये टारगेट आएगा, 1% ये स्टॉप लॉस खाएगा। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी। अभी मैं एक अलग ही इंसान हूँ, आप लोग अभी जो मुझे देख रहे हो, दिस इज टोटली डिफरेंट प्रमोशन। ठीक है, आपने पिछले 21 तारीख से देखा होगा, ऐसे ऐसे व्यू मिल रहे हैं जो बियॉन्ड इमेजिनेशन आपके। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं, अब हम पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं चार्ट वाइज। ठीक है, ये तो मैंने फ्यूचर का डाटा आपको इसलिए दिखाया। ठीक है, तो निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग है आज। अब आप देखो निफ्टी में आपको कैंडल रेड दिख रही है, लेकिन क्लोजिंग क्या हुई, कल से ऊपर। कल की क्लोज कहाँ थी, 342, आज की क्लोज कहाँ पे है, 347, यानी कि कल से ऊपर क्लोज किया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं, एक मिनट, पहले निफ्टी का पूरा कर्म कांड कर देते हैं जो भी है। निफ्टी में देखिए एक रेड कैंडल, बियरिश कैंडल दिख रही है, लेकिन इसने एक ही कमाल किया कि कल से ऊपर क्लोज किया इन स्पाइट ऑफ दिस काइंड ऑफ डे। अब निफ्टी को अगर हम स्पॉट के हिसाब से देखें, तो निफ्टी को कहाँ तक जाना चाहिए,
लास्ट वीक की क्लोज कहाँ पे थी? 265 पे थी। ये मंडे हो गया, तो लास्ट वीक की क्लोज थी 265 की, और हमने मंडे को 229 का, नहीं ये मंडे को बनाया था क्या? 28, 239, ओके। हमने मंडे को हायर लो बनाया 249 का, और क्लोजिंग भी हमने हायर दी। तो अभी तक 265 के नीचे जब तक निफ्टी अब क्लोज नहीं करे तब तक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक ही चीज़ हमको मात दे रही है, लो जो था वो फ्राइडे के दिन बना, तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल देता है कि डैमेज तो आएगा इसमें। बट आजकल कई बार देखा है मैंने गेन थ्योरी के हिसाब से, जो फ्राइडे को लो और क्लोजिंग आती है तो कई बार ऐसा होता है कि उसको रिस्पेक्ट नहीं देता मार्केट। तो अभी तक तो नहीं दिया, क्योंकि 229 भी नहीं टूटा जो फ्राइडे का लो था। मंडे को हमने नया लो बनाया था, हायर लो बनाया 249, हायर लो बनाया। तो अभी तक 229 जो पिछले वीक का फ्राइडे का लो वो इंटैक्ट है, ठीक है। तो रियल में तो मंदी कब करनी चाहिए? 229 के नीचे, ठीक है। और तेजी कब करनी चाहिए? 530 की क्लोजिंग के ऊपर। दोनों ही खतरनाक लेवल दे रहा हूँ। मगर अब कल क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस कल भी तेजी इसमें होनी चाहिए थोड़ी सी। अब वो टिकाऊ है कि नहीं वो नहीं बोल सकता, लेकिन कल तेजी जरूर होगी निफ्टी में। अब आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है और मंथली क्लोजिंग भी आएगी, तो मैं एक बार मंथली चार्ट देखता हूँ आपके लिए। वहाँ क्या सिग्नल आ रहे हैं? वहाँ क्लियरली एक रेड कैंडल बन रही है, बियरिश, है ना। और मंथली लो हमको पता ही है 229 का, जो हमने फ्राइडे को बनाया था वही है। और अभी तक हमने लोवेस्ट क्लोजिंग क्या दी? 265। तो कल अगर मार्केट 265 के नीचे क्लोज नहीं दे पाता है तो मार्केट में एक प्रकार का अच्छा साइन जाएगा कल के लिए। ये पूरा मंथ हमने लाल देखा, क्योंकि इस मंथ में हमारी ओपनिंग जो थी वो 784 की थी। 795 हमने इस पूरे महीने में हाई बनाया। तो ये महीना पूरी तरह से लाल हुआ है, क्योंकि हमने 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स कैंडल वाले पॉजिटिव देखे, तो ये एक निगेटिव कैंडल बनी। अब इंटरेस्टिंग क्या होगा? इंटरेस्टिंग ये होगा कि जो पिछला महीना था उसका लो कितना था? वो था 234। हमने उसका लो ब्रीच जरूर किया। पिछले महीने का लो था 234, और हमने इस फ्राइडे को 229 बनाया, यानी कि पिछले महीने का लो टेस्ट हो चुका है। अब नियम क्या बोलता है? जब तक 234 के नीचे क्लोजिंग नहीं आए तब तक निफ्टी मंदा नहीं। आप इस एक अक्षर को लिख लीजिए, 234 के नीचे जब तक क्लोज नहीं आए निफ्टी में तब तक निफ्टी अब मंदा नहीं है। निफ्टी के जो मैं 18,950 के सपने दिखा रहा था वो तब सफल होंगे अगर 234 के नीचे हम क्लोज करें। तो मुझे अब एक डाउट क्रिएट हुआ है कि 2 दिन ये तेजी करेंगे, ठीक है। तो 234 एक ही लेवल लिख लीजिए आप, इसके नीचे क्लोज हो गया तो सब कुछ बेच डाल निफ्टी का। निफ्टी की जो भी पोजीशन है वो सारी बेच दे। 234 जो पिछला महीने का लो था, हमने इस लो को इस महीने तोड़ा जरूर है, लेकिन क्लोज इसके नीचे आएगा तभी हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो पिछले महीने का लो अभी तक भी डिफेंडेड है, खाली इंट्राडे में 229 टूटा है, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे अभी तक भी नहीं आ रही, ठीक है। अभी भी हम इस पिछले महीने की कैंडल की शेडो में, दायरे में, ये पिछले महीने की कैंडल की मैं एक दायरा बना देता हूँ। इस दायरे के अंदर ही अभी भी निफ्टी है। सिर्फ इंट्राडे में 34 की जगह 29, 5 पॉइंट से तोड़ा, लेकिन जब तक इस दायरे के नीचे क्लोज नहीं करे फर्दर मंदी की बात करना थोड़ी सी भी कॉफी।
कल अगर ये भगवान की कृपा से 234 के नीचे क्लोज हो जाए तब सब कुछ मामला सेट है। तब फर्दर मंदी हमको कहाँ तक लेके जाएगी? पहला टारगेट ही इसका हो जाएगा 18,500 पहला टारगेट, अगर कल 234 के नीचे क्लोज आए स्पॉट में। 19,234 के नीचे अगर कल की डेट में क्लोज आए स्पॉट में, जो कि पिछले महीने का लो है, तो ये 18,500 आप दीवार पे लिख लीजिएगा कि आएगा ही आएगा। ठीक है, मगर मुझे डाउट लग रहा है, एक दिन बचा है कल और आज निफ्टी ने कल से ऊपर क्लोज किया, यही एक साइन अच्छा देखें। अब मैं आता हूँ अगली बात के लिए, बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो आज की क्लोजिंग आ चुकी है 232, तो कैश में ही आई है, इसका मतलब फ्यूचर में ऊपर ही आई होगी। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज भी ख़राब नहीं है। अगर हम फ्राइडे की क्लोज देखें तो 231 की थी और आज भी हम फ्राइडे से ऊपर क्लोज किए हैं 232, करेक्ट। बैंक निफ्टी ने आज किसके किसके नीचे क्लोज किया? 20, 10 दोनों के नीचे क्लोज किया। तो बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया था लेवल डाल के स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, तो आपको उसमें ज़्यादा बताने की दरकार नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक सपोर्ट लेवल बता देता हूँ ट्रेंड लाइन के हिसाब से। दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट सपोर्ट 44,000, जो कि स्पॉट का लेवल। और ऊपर का टारगेट दिख रहा है दोस्तों, मैं अगर सही सोच रहा हूँ ये टारगेट 1000% आना चाहिए और ये टारगेट है 45,050। चलो देखते हैं, इसका मंथली चार्ट देख लेता हूँ। यहाँ पिछले मंथ के नीचे हम लो के नीचे क्लोज कर रहे हैं। कब? अगर हम कल की क्लोजिंग 44,547 के नीचे करते हैं, बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा अगर कल की क्लोज स्पॉट में 44,548 के नीचे आती है। स्पॉट में कल इसको किसी भी हालत में इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा 44,548 के लिए ऊपर, वरना ये क्या दिख रहा है? बियरिश एनगल्फिंग बैंक निफ्टी में बन रहा है, जो कि अब इस लो को भी खाएगा और शायद इस लो को भी खाएगा। तो बैंक निफ्टी एक ऐसे टारगेट्स भी खोल रहा है जो 42-43,000 के भी टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन कब? जब कल हम बैंक निफ्टी में इस लेवल के नीचे क्लोज करें। तो कल का दिन है 44,548 के नीचे क्लोज आनी जरूरी है अगर नेक्स्ट सीरीज में मंदी चाहिए या नेक्स्ट मंथ में मंदी चाहिए बैंक निफ्टी में। और अगर इससे 10 पॉइंट भी ऊपर आ गई तो हम सावधान हो जाइएगा, ठीक है। 44,548, जबकि आज की क्लोजिंग है 232, तो कल बैंक निफ्टी को एटलीस्ट कितना बढ़ना पड़ेगा? आज की स्पॉट की क्लोज 232 है, यानी कि 320 पॉइंट ऊपर क्लोज करना पड़ेगा कल, अगर बैंक निफ्टी को अपनी इज्जत रखनी है। और नहीं तो इज्जत नीलाम करनी है तो इसके नीचे कल क्लोज करेगा। ऑलरेडी कर चुका आज, लेकिन कल की क्लोजिंग मायने रखी।
मंथली चार्ट के हिसाब से तो बैंक निफ्टी बहुत वीक दिख रहा है अगर मैं सही बोलूँ तो। बस एक सरप्राइजिंगली वो 45,010 का मैं वो 0.95 दिख रहा था, बाकी कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, तो देखते 10 EMA का क्या पोजीशन है। इसका 10 EMA है मंथली चार्ट का 42,850। मतलब ये चीज़ तो बता रही है कि 42,900 एक बार बैंक निफ्टी जरूर आएगा। 42,900 से लेके 43,000 तक। 43,000 आप लोग लिख लीजिए राउंड फिगर में। टारगेट तो ओपन हो गए, बस कल की क्लोजिंग का इंतजार है। कल 548 के नीचे क्लोज करे तो 43,000 का टारगेट है बैंक निफ्टी का। बस वन एंड ओनली सिंपल आइडिया। कल अगर 44,548 के नीचे क्लोज करे स्पॉट में, 44,548 के नीचे, 44,548 इसके नीचे क्लोज करे तो बैंक निफ्टी नेक्स्ट मंथ में 43,000 के लिए तैयार है। तो कल बैंक निफ्टी को एक उछाल मारनी पड़ेगी, 320 पॉइंट प्लस की क्लोजिंग देनी। क्यों? क्योंकि आज की क्लोजिंग इसकी आई है 232 और इसको 232 ही है ना, ये गलत तो नहीं देख रहा हूँ। 232 और 548 के ऊपर क्लोज करना है, यानी कि 320 पॉइंट कल भागना पड़ेगा। वैसे तो ज़्यादा भागना पड़ेगा, लेकिन 320 पॉइंट तो क्लोज ऊपर करना पड़ेगा आज से, तभी जाके हम ये टारगेट्स नहीं खुलेंगे बोलेंगे, वरना ये खुल गए। ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको सारा डिटेल व्यू दे दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। मैं कल एक ड्रामेटिक डे देख रहा हूँ। एक तो 31 तारीख है, एक गुरुवार है, और एक मंथली एक्सपायरी है, और एक मंथली क्लोजिंग भी है, कैलेंडर मंथ की भी क्लोजिंग। सो मैनी थिंग्स विल हैपन टुमारो। टुमारो इज अ वेरी वेरी बिग डे। पर्सनली एक्सपेक्टिंग ए पॉजिटिव साइड फ्रॉम निफ्टी। नाउ गॉड नोस, मगर मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अगर कल बैंक निफ्टी 44,548 के ऊपर स्पॉट में क्लोजिंग देने में नाकामयाब हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे देगा कि मैं नेक्स्ट मंथ में जो नेक्स्ट एक्सपायरी उसमें 43,000 जरूर आऊँगा, जो कि इसकी मंथली 10 EMA की वैल्यू है आज की डेट में। ओवरऑल ऑन एन एवरेज वैल्यू तो आज की डेट में 42,853 है, लेकिन मैं उसको, क्योंकि वो एक मूविंग एवरेज है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगी वो उसकी एवरेज ऊपर आती जाएगी, तो इसलिए मैंने राउंड फिगर 43,000 आपको बोला है। बस जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ जय। अब मैं बता देता हूँ मेरा कल का पर्सनल व्यू बुलिशनेस का है, लेकिन शायद 2 बजे तक बस। ठीक है, तो 2 बजे तक हो सकता है चमत्कारिक तेजी हो और उसके बाद बुरी तरह गिरा दे मार्केट, और यह हो सकता है पूरे दिन भी रखे। पता नहीं, अभी मेरा दिल, आई एम नॉट सेटिस्फाइड अगर 45,010 इज नॉट ब्रोकन। ठीक है, भले कल 44,500 के नीचे ही क्लोज देगा, क्योंकि आज ही दे चुका 232 के नीचे। 232 तो कल भी देगा ही, अगर 300 पॉइंट इतना आसान नहीं है एक दिन में उड़ना। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।